नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया में। हमारे बीच अभी मौजूद हैं बराना कोठी प्रखंड क्षेत्र के पूर्व मुखिया जो पंचायत लतरहा से आते हैं। ये अपने समय में जो जनता के बीच में काम किए हैं और जनता इनसे क्या उम्मीद रखती है और जनता को ये क्या देते हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में इनके लिए क्या योगदान रहेगा जनता के प्रति। मुखिया जी, आप जनता के बीच में बड़े हावी दिख रहे हैं। आप अपने पंचायत से लतरहा पंचायत, चूँकि हम जब जाते हैं उस क्षेत्र में आपके बारे में जानकारी लेते हैं तो जनता कहती है कि वो हमारे लिए बहुत काम किए हैं। वजह क्या है और आगे सोच क्या है? वजह की इसमें कोई बात तो है नहीं। अरे काम जो किए हैं उसी का नाम लोग लेता है। तो 2001 में हमको वहाँ के जनता के द्वारा चुन के मुखिया बनाया गया, मैं मुखिया बना। 2001 में मेरे द्वारा ढेर सारे काम किया गया। जैसे उस समय में सड़क नाम का चीज ही नहीं था। हर जगह 2001 में गड्ढा ही गड्ढा था। उस समय जवाहर रोजगार योजना के तहत मैंने गाँव के सारे सड़क पर, पंचायत के जितने भी सड़क थे सभी पर मैंने काम करवाया। सभी पर मिट्टी वर्क, सोलिंग और भारी मात्रा में इंदिरा आवास का लाभ मैंने अपने पंचायत के लाभुक को दिया। यही तक कारण है कि अभी तक लगातार ये 5वीं बार मैं चुनाव क्षेत्र से, जैसे बीजेपी आरजेडी अपना अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारते हैं, उसी तरह से माना जाए कि लतरहा पंचायत में मैं सब रोज आरक्षण में जो सीट मेरा जब से गया तो उम्मीदवार मैं देता हूं और उम्मीदवार, और जैसे आरजेडी बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है उसी तरह से कौशल यादव का मार्का लगता है जिस उम्मीदवार पर। आज तक लगातार हमारा उम्मीदवार वहां से 5वीं बार चुनाव जीत रहे हैं। यानी हम लगातार 5 बार से लतरहा के मुखिया हैं। लगातार आप हैं। हाँ। और करते हुए आ रहे हैं। करते लगातार इस महीने में है। जैसे मेरा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है, जिसको मैं चाहता हूं मुखिया बनाना, वो मुखिया अभी भी है। लगातार 2 बार से हरिजन सीट हुआ, इस पर में हीरा पासवान की पत्नी सीता देवी को उम्मीदवार बनाया। अगले बार भी चुनाव उनको जीता है। इस बार भी, अगले बार तो मात्र 32 वोट से चुनाव जीता पाए थे, क्योंकि मैं भी चुनाव कहीं लड़ रहा था दूसरे जगह रुपोली जिला परिषद के लिए। वहां से मैं भी चुनाव जीता था जिला परिषद। वहां से उनको उम्मीदवार देते, वहां कम प्रचार थोड़ा किए थे, फिर भी जनता उसको 32 वोट से रिजेक्ट हो दिया। इस चुनाव में 350+ वोट से फिर सीता देवी को पुनः दोबारा मुखिया बनवाए वहां पूरा। ये तो जनता की देन है, यह आम जनता की देन है कि मतलब हमारे द्वारा जो काम किया गया है पूर्व से, और मैं अभी भी जो करता हूँ काम, मैं अपने मुंह से मैं कहना चाहूँगा कि मैं कितना काम किया हो, यह तो क्षेत्र बताता है, क्षेत्र के नागरिक बताता है। अगर ऐसा होता है ना, पहली क्लास में अगर हम पढ़ते हैं, अच्छा अगर हम लिखते हैं तो रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आता है, रोल नंबर 1 होता है। तो लगातार 5 बार से लतरहा पंचायत में मेरा रोल नंबर 1 हुआ। अभी जगह जमीन को लेकर के बहुत सारे विवाद होते जा रहे हैं, मतलब कहिए कि बढ़ते जा रहे हैं। और सर्वे जो चल रहा है, इस सर्वे पर आप क्या कहेंगे? ना देखिए, सर्वे तो अच्छी चीज है, सर्वे तो होनी ही चाहिए। जैसे जमीन का विवाद तभी खत्म होगा जब शुरू से फिर से सर्वे होकर के सबके नाम से जमीन का खतियान हो जाएगा, सबका कार्ड बन जाएगा, तो थोड़ा बहुत अभी तो विवाद होगा ही। सर्वे में भाई बहन से भी रिश्ता बिछड़ेगा सर्वे में, लेकिन सर्वे होना जरूरी इसलिए है कि सर्वे जब तक नहीं होगा, यह जमीन और जाल की तरह जब बात होती है, तो यह इसका जब तक बहुत दिनों सर्वे को हो गया, 1952 से 57 के बीच में सर्वे हुआ था, उस सर्वे खतियान रद्दी खतियान हो गया। कहीं भी मतलब जाइए, आप क्या कहते हैं, भूमि का जितने भी ऑफिस है, जैसे अंचल पदाधिकारी के यहाँ जाइए, अनुमंडल में जाइए, जिला में जाइए, किसी कार्यालय में सही ढंग से खतियान नहीं मिलता है, कैरिज नहीं मिलता है, इसलिए विवाद तो बढ़ते जा रहा है। इसलिए नया सिरा बिचौलियों का शिकार होना, तो देखिए यहाँ तो बिहार में भ्रष्टाचार है ही, घूसखोरी तो चरम पर है। इसके लिए कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है आज तक। सिर्फ अगर बोलने की बात करेंगे, एक ही व्यक्ति है इस चीज पर अकेले बहुत लगाम लगा है, उनका नाम है सांसद पप्पू यादव पूर्णिया, जो कभी नहीं कभी भारत क्षेत्र का निरीक्षण करते रहते हैं कि थोड़ा बिचौलियों पर लगाम लगा हुआ है। अगर हमारे
सांसद जी जैसे 2-4-5 नेता हो जाए तो फिर क्या बात है कि बिचौलियों का चलेगा, घुसखोरी चलेगा, तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता सांसद जी के आप बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। नहीं, देखिए सांसद जी की करीबी की बात, हम सबके करीबी हैं। सांसद जी के लोग को लड़ा, सांसद जी के कौशल यादव करीबी हैं, हम सबके करीबी हैं। सांसद जी के विचार व्यवहार मुझसे मिलता है, उनसे मेरा विचार मिलता है, इसीलिए मैं उनका करीबी हूँ और कोई खास बात नहीं है। ऐसे सांसद जी मतलब जब से चुनाव मैदान में यहाँ पर आए 90 के दशक में, उस समय से हम लोग सांसद जी की उम्र में, मेरी उम्र में 2 साल की फर्क है, 2 साल की फर्क है मात्र। तो हम लोग सब लोग साथ रहे हैं, उनके विचार से मेरा विचार मिलता है, इसलिए सांसद जी के साथ हमेशा रहता हूँ। जहाँ भी ऐसा मामला होता है आप अपने माध्यम से सांसद जी के पास देते हैं और उनका अब जहाँ अरे जो मामला हमसे नहीं हो पाता है, मैं चाहूँगा ना, ये आदमी को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, उसके विवाद को सुलझा देना, उसका जो क्षेत्र में जो काम है उसको तुरंत सुलझाना। जो काम मुझसे नहीं हो पाता है मान के चलिए, तो मैं अपने से बड़े लोगों का मदद तो लूंगा, किसी न किसी के मदद से उसको सुलझा देना। तो किसी के पास तो आज तक मैं जाते नहीं है, किसी नेता के पास, सिर्फ हमारे लिए तो पप्पू यादव जो कहिए, नेता कहिए, भाई कहिए। विवादों में प्रशासन सबसे क्या निवेदन करेंगे जो बढ़ते हुए जा रहे हैं? अब देखिए, प्रशासन से तो मेरा अनुरोध सभी रोज रहा है कि विवाद को निष्पक्ष तरीके से अगर हमारे पुलिस प्रशासन देखेंगे, विवाद में कमी आएगी, नहीं निश्चित रूप से कमी आएगी। और अभी के समय में जैसे हमारे बीच आईजी लांडे साहब का जो योगदान हुआ है, पुलिस प्रशासन की भी जो भूमिका होनी चाहिए वो अभी दिखने को मिल रहा है, वो उसमें है। हाँ, उसमें अभी मिल रहा है देखने के लिए कि मतलब लांडे जी के आने से पुलिस प्रशासन भी दुरुस्त हुआ है। लगता है कि अगर हमारे ऐसे पदाधिकारी रहेंगे तो क्राइम पर कंट्रोल निश्चित रूप से होना चाहिए, होगा। पूर्णिया का विकास भी होगा। पूर्णिया के विकास के लिए तो हमारे बीच जितने भी लोग हैं वो तत्पर हैं ही। अगर विकास की बात जहां तक करेंगे तो इस बीच में 20 साल तक हमारे बीच में सांसद जो रहे, 2-3 सौगात तुरंत पूर्णिया वासी को मिला। जैसे एयरपोर्ट की बहुत दिनों से सबको जिज्ञासा थी, सांसद जी हमारे बोले थे कि मैं आऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि एयरपोर्ट पूर्णिया में जरूरी है, एयरपोर्ट बनवाऊंगा। अब आप खुद ही देख रहे हैं, एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई, एयरपोर्ट पर काम चालू है। रेल में भी हमारे सांसद महोदय बहुत सारी सुविधा लाने के लिए, जैसे उस रोज गए थे हम लोग सुखसाना में थे, तो कोई लोग आगे बिहारीगंज रूट में एक रेल का बढ़ा दिया जाए, तो भी शायद बढ़ी गया रेल बिहारीगंज। जैसे हाईकोर्ट की बेंच लगाने की बात हो, पूर्णिया को राजधानी बनाने की बात हो, तो सारे चीज पे हमारे सांसद महोदय चर्चा करते हैं। सभी मंत्रालय के मंत्री जी से जाकर के अपना बात रखते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतना तत्पर आज तक किसी नेता को देखा नहीं गया है जितना तत्पर हमारे बीच में सांसद जी हैं। अभी भी जैसे चलिए डॉक्टरी विभाग में चलिए, हम देखते हैं स्वास्थ्य में भी जब से सांसद जी आए हैं हर तरह की सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और हमेशा अवेलेबल कराने की प्रयास भी करते रहते हैं। अच्छा, आगामी जो है 2026 जब आएंगे, जनता की जो यदि मांग हो जाए तो उस पद के लिए जो मुखिया पद से आप पहले भी थे और अभी भी जिसके माध्यम से आप हैं, और आने वाले जो समय है तो उस दिवरा पंचायत के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, दिवरा पंचायत के लिए बात जहाँ तक है ना, दिवरा पंचायत में ऐसे दिवरा पंचायत लगातार से जंगल दिख रहा है। दिवरा पंचायत से मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए एक बार मैं चुनाव लड़ा था दिवरा पंचायत 6 में, तो हमारे वहाँ सत्येंद्र यादव जी थे, दोनों आदमी में कुछ बहुत हो गए थे, चुनाव लड़ गए थे, दोनों आदमी सेकंड, मतलब दोनों आदमी को सेम बराबर वोट आया था, तीसरे आदमी बाजी मार लिए थे। हम दोनों आदमी बराबर वोट लाके सेकंड पर दोनों आदमी रहे थे। दिवरा इसलिए हमने सत्येंद्र यादव से मेरा तो एग्रीमेंट हो गया था कि जब तक आप लड़िएगा दिवरा में चुनाव, हमारा चाचा के रिश्ता में थे वो, उनको मैं बोल दिया था कि आपके आप कुछ बहकावे में चले गए थे, चलते मैं आपको चुनाव लड़के दिवरा में दिखाया कि आपके कम वोट दिवरा बोल दिवरा में आप क्या हालत रहा पंचायत है, दिवरा में आपको क्या वोट होगा।
इसी के चलते मैं वहाँ चुनाव लड़ गया था। और लड़ा तो बराबर बराबर का भागीदारी जनता ने दोनों आदमियों को, चाचा भतीजा दोनों को किया। उसी समय मैं बोल दिया था कि जब तक पीटर साहब आप चुनाव लड़िएगा मैं दिवरा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। संजोग देखिए, बहुत दुख की बात है कि हमारे चाचा जी नहीं रहे इस दुनिया में। अगली बार भी लगातार चुनाव लड़ते आए, सारे भारत में वोट लाके भी कुछ वोट से हार गए और उनकी मृत्यु हो गया अचानक, मतलब मृत्यु हुई, तो दुख की बात है। लेकिन इस बार लोगों सबका कहना है कि अब तो जो आपने वादा किए थे वो तो निभा दिया, तो प्रसन्न यादव जी नहीं रहे तो मुखिया जी आपको चुनाव यहाँ से लड़ना होगा, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह वहाँ की जनता का आग्रह है, रुझान है, चुनाव आप लड़िए, चुनाव आप जीतेंगे यहाँ से। तो देखिए, जब जनता का रुझान है, जनता अगर मुझे चाहेगा तो मतलब जनता परहीन नेता, कार्यकर्ता पर नेता, वहाँ के वर्कर लोग भी कहना, हमारा जो वर्कर है जितने भी काम करता है सभी कहना कि जीत हम लोग जीतेंगे और बड़ी भारी बहुमत की जीत को जीतेंगे। इसलिए आप दिवरा लड़िए मुखिया जी। तो स्पष्ट रूप से मैं सभी कार्यकर्ता को आश्वस्त कर दिया हूँ कि आप लोग जो चाहते हैं, आप लोग की जो चाहत है, मैं आप लोग से बाहर नहीं हूँ। आप लोग जो कहिएगा उसी तरीका से मैं सब रोज चला हूँ, मैं चलूंगा। मैं कोई नए खिलाड़ी नहीं हूँ, नए मुखिया की तरह। जैसे हमारे बीच में जो मुखिया दिवरा पंचायत के मुखिया जी है, कभी कभी आते भाषण देते हैं, जो भाषण वगैरह उसमें बोला करते हैं कि पड़ोस के पंचायत में लूट होता है, पड़ोस के पंचायत में घूसखोरी होता है, पड़ोस के पंचायत में कार्ड नहीं होता है, पड़ोस के पंचायत में उजला बालू है, हमारे यहाँ लाल बालू है। उससे कुछ मतलब बोलने का क्या बोलना है, किसी मैटर को हम आए 15 अगस्त के विषय में कुछ बोलना है तो बोल रहे पंचायत के विषय में, पड़ोसी अपने विकास के विषय में बोलना चाहिए हर मनुष्य को। वो दूसरे की शिकायत के रूप में बोलता कहता हमारी शिकायत, एक ऐसे लोग हैं जो मेरे शिकायत करते रहते, इसलिए उसको लग रहा है, वो डर गए हैं कि कौशल जी अगर इस चुनाव मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो हमारी हार तय है। वो हारे हुए व्यक्ति कुछ से कुछ बोलते हैं, जिसको डर होता है ना, डरे हुए व्यक्ति कुछ से कुछ बोलते हैं। तो देखिए, वो तो नाम लेके नहीं बोलता है मेरा, मैं नाम लेके बोल जाना चाहता हूँ कि चंदन जी अभी बच्चे हैं, उसको लग रहा है कि हम बड़का तार मार दिए, हाथी मार दिए हैं, शेर मार दिए हैं तो दिवरा में। ऐसा कोई बात नहीं है। अरे आप क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा हम मेरा कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट 2026 में मिलेगा आपको। जैसे मैंने 2001 में मुखिया बना पहली बार, तो लगातार अभी तक लतराहा की जनता मुझ पर विश्वास कर रहा है। वो कहता लतराहा को लूट रहा है, अगर लतराहा को लूटने का काम कौशल यादव करता तो लतराहा की जनता कान पकड़ के कुर्सी से हटा दिया रहता। आज लगातार 5 टर्म से मुखिया का वोट मुझे, मेरे कहने पर मुझे वोट मिलता है। जनता कहता कि वोट मुखिया जी हम आपको दे रहे हैं, आप किसको खड़ा किए नहीं किए हम वो नहीं जानते हैं, वोट तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो चंदन जी को भी कम से कम समझना चाहिए कि कौशल यादव लगातार 5 टर्म से जिस पंचायत की राजनीति कर रही है, उस पंचायत में वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। हार की मुंह देखना उनको नहीं पड़ा है। कौशल जितना ही नहीं, बनमनखी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 01 जिसमें 5-7 पंचायत आता है, जैसे रामपुर तिलक, रुपोली उत्तर, रुपोली दक्षिण, गंगापुर, नवलखी, भंगा कानपुर, सारे पंचायत है। उस क्षेत्र में भी जाकर के मैंने चुनाव लड़ा और वहाँ के जनता भी मुझे चुनाव भारी बहुमत 1700 वोट से चुनाव वहाँ जीते थे जी, जब जीते थे चुनाव। मैं चुनाव जहाँ लड़ा हूँ वहाँ चुनाव जीता हूँ। मेरा व्यवहार क्या है, मैं विद्यार्थी जैसे परीक्षा देता है, विद्यार्थी कहता है 5 क्लास जो पढ़े हैं रिजल्ट साल भर के बाद ना आता जी। तो वैसे मुखिया जनप्रतिनिधि लोग का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है ना। तो 5 साल में अगर हम अच्छी तरह से काम किए हैं तो फिर मुझे सीट मिलेगा, फिर चंदन जी मुखिया बनेंगे। अगर क्रियाकलाप अच्छा होगा, काम धंधा बढ़िया होगा, पढ़े लिखे होंगे तो परीक्षा पास न करेंगे, अगर कुछ नहीं किए होंगे तो परीक्षा फेल करेंगे। ऐसा थोड़ा है कि फिर बार बार आप ये चुनाव लीजिएगा। चुनाव जीतने के लिए अगर काम आप अच्छे तरीका से चुनाव जीत सकते हैं, बार जीत सकते हैं, बार जीतेंगे आप बन सकते हैं। लेकिन यह कहने की बात नहीं है कि वहाँ उजला बालू, लाल बालू, पीला बालू। आपके यहाँ क्या काम हुआ, आप लाल बालू से काम किए। आपके पोखर में जो छठ घाट बना है उसका जो दयनीय स्थिति है, उसमें चिप्पी बराबर आपका मिस्त्री लगाते रहता है, लेकिन वो भरते रहता है। लतराहा पंचायत में जो बना हुआ है छठ पोखर, उसको देखने के लिए प्रखंड स्तर के सारे लोग पहुंचे और सभी ने मतलब एक तरह की मुझे अवार्ड तो मुझे नहीं दिया गया, लेकिन सभी पदाधिकारी उनके द्वारा बोला गया कि लतराहा जैसा छठ घाट किसी पंचायत में नहीं बना।
अपने मुंह से अपना बड़ाई करना कोई उचित नहीं होता। अपने मुंह से चंदन जी बड़ाई करते रहते हैं। अरे देखिए है क्या है, तो बच्चे राजनीति में बच्चे ना है, पहली बार आगे एक बार मुखिया बन गए, 2001 से राजनीति हम कर रहे हैं। चंदन जी को सोचना चाहिए कि लगातार वो किसी न किसी पद पर ऐसे वो इसी तरह के मुखिया तो कहीं हम देखे ही नहीं है कि भोजनगर निमंत्रण दे दिया तो उसको लगता है कि कौशल यादव भी निमंत्रण क्यों पड़ गया। पप्पू यादव का प्रोग्राम में ऐसे हुआ कि उसका प्रोग्राम तो दिवराम होगा, कहा था अपने पंचायत में करावे। मतलब पंचायत किसी का खरीदा हुआ उसकी समझ इतना भी समझ अभी तक नहीं है कि प्रखंड स्तर या चुनाव हम प्रखंड के किसी भी पंचायत से लड़ सकते हैं। यह सरकार का मतलब मैनुअल है, सरकार के द्वारा कानून बनाया हुआ कि अपने प्रखंड से आप जिस पंचायत में चाहे जनता आपको चाहेगा वहां से आप मुखिया बन सकते हैं। फिर मैं दिवरा से चुनाव लड़ने के लिए चाहता हूँ, जटिलता बहुत साथ बढ़ रही है, जबकि मुझे किसी तरह कोई बात चंदन जी से नहीं है। वो हमारे रिश्ते में बेटा लगेंगे, भतीजा। हम अभी भी उसको तमाम देता हूँ बेटा बेटा की तरह। उसके पिताजी से मुझे बराबर बातचीत होती है, मैं बहुत बराबर उनसे बात करते हैं। उनकी अब क्या बात है, क्या भावना है, काम धाम फलना चिलना दिस दैट करते रहता है। तो मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, पर भी आपके माध्यम से मैं चंदन जी से खास करके कहना चाहूँगा कि आप चुनाव लड़िए। आप अच्छे काम किए हैं, आप कह रहे हैं कि मैं विकास से पुत्र हूँ, विकास बहुत ज्यादा मात्रा में किए, फिर चुनाव जीतिएगा। इसमें घबराने की क्या बात है। चुनाव जहाँ तक मेरे लड़ने की बात है, तो सवाल ये उठता है कि आगामी जो आने वाले 2026 के जो चुनाव होंगे उसमें तो जनता तय करेगी कि हमको किसको एकदम जनता तय करेगी मतदान करना है और किसे कुर्सी पर बैठा करके अपने काम को लाना है। आगामी जो है कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर से, विश्वकर्मा पूजा का क्या बधाई दी? मैं सारे जिलावासी को, जिलावासी के साथ साथ विशेष रूप से मैं अपने प्रखंडवासी को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। उनको बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार। क्या परिचय? मेरा नाम कौशल यादव, मैं लतरहा पंचायत के पूर्व मुखिया, क्षेत्र संख्या 01 पूर्णिया की जिला पार्षद भी रहा हूँ। अभी भी मैं मुखिया प्रतिनिधित्व करता हूँ और समाज सेवी के रूप में मैं हर जगह काम करता हूँ। प्रखंड जिला प्रखंड B40 जिला पूर्णिया।